लगभग 3 सालों के बाद गांधी परिवार के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का बदला लेने का मौका है। यूं तो सियासत में न कोई दोस्ती पक्की होती है न कोई दुश्मनी, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति पर प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के तत्कालीन छत्रप का पार्टी छोड़ना कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल करके गया था और कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार साबित हो गए थे। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में गांधी परिवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी। सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कल यानी 21 जुलाई को वो पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर में सभा करेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में दूसरी और ग्वालियर में 21 जुलाई को पहली सभा होगी। कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों को साधने के लिए हर गणित और हर इक्वेशन को अपने हक में करने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। जानकार कहते हैं कि यह सभा ग्वालियर में कराकर कांग्रेस की कोशिश एक तीर से 3 निशाने साधने की है। कांग्रेस की पहली बड़ी कोशिश होगी ग्वालियर चंबल संभाग के 20% दलित वोटर्स को साधे रखना। दरअसल दलित वोट बैंक के जरिए ही 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर बढ़त हासिल की थी। वहीं इस इलाके में प्रियंका की सभा का दूसरा निशाना ओबीसी वोटर्स की तरफ है। ग्वालियर चंबल में ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस को लगता है कि प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने इस वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी और इसी कारण यह वर्ग चुनाव में उन्हें सपोर्ट करेगा। वहीं ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा के जरिए तीसरा बड़ा निशाना यह है कि साल 2020 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जिस वजह से सत्ता से बेदखल हुई उसका बदला लिया जा सके और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ में मात दी जा सके। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इन 3 मुद्दों को फोकस में रखते हुए अपना भाषण दे सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए जो गणित बैठाए हैं वो गणित कांग्रेस के लिए सत्ता पर काबिज होने के सवाल को कितना सॉल्व कर पाएगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन प्रियंका की सभा का कांग्रेस को कितना फायदा होगा एक सवाल जरूर है। दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में साल 2020 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के लिए मैदान खाली है। प्रियंका की सभा इसलिए भी कांग्रेस के लिए मायने रखती है क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तोमर और सिंधिया ने पूरे इलाके को कवर कर लिया। अब कांग्रेस प्रियंका को लाकर दलित वोट बैंक को भी बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वर्ग से आते हैं और सब जानते हैं कि उन्हें यह पद देने का श्रेय गांधी परिवार को ही है। ऐसे में प्रियंका की सभा से कांग्रेस इस वर्ग को साधना चाहती है। हालांकि बीएसपी भी यह साफ कर चुकी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बावजूद इसके कांग्रेस को लगता है कि बीएसपी का वोटर कांग्रेस में इस बार शिफ्ट होगा। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में 20% दलित वोटर है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जो बीएसपी की ताकत रहा है। अब कांग्रेस की रणनीति इस वोट बैंक को अपने पाले में पूरी तरह से शिफ्ट कराने की है। सीटों के लिहाज से देखें तो यहां बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर बीएसपी निर्णायक वोट उसे मिले थे। इनमें से 2 सीटों पर बीएसपी प्रदेश में दूसरे नंबर पर भी रही, जबकि 13 सीटों पर ऐसी स्थिति बीएसपी की वजह से बनी जहां पर 15,000 से लेकर 40,000 तक वोट बीएसपी के प्रत्याशियों को मिले। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोहट, डबरा और पोहरी में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और मुंगावली में उसकी मौजूदगी नतीजों को प्रभावित करने वाली साबित हुई। मुरैना में बीजेपी की पराजय में बीएसपी की मौजूदगी प्रमुख कारण थी। इसके अलावा पोहरी, जोरा, अंबा में बीएसपी के चलते बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। तो ये ताकत है दलित वोट बैंक की और बीएसपी की। ग्वालियर चंबल अंचल में बीएसपी अपनी ताकत के जरिए पहले भी मेहगांव, जोरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, भांडेर, करेरा और अशोकनगर सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन अब प्रियंका अपनी सभा के जरिए पूरी कोशिश करेंगी कि दलित और ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में शिफ्ट किया जाए और इसके जरिए सिंधिया और बीजेपी से 2020 का बदला लेने के साथ साथ
प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जाए। तो क्या है प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे का पूरा गणित? ये वीडियो आपको कैसा लगा? जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।